अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं बिल्किस हसन इकरा मॉडल पब्लिक स्कूल से मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ 8th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी। ये हम चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि किस तरह से फसल को उगाया जाता है, कौन कौन सी फसलें होती हैं और एग्रीकल्चर क्या होता है। बच्चों, एक प्लांट जो है वो उगाया जाता है खेतों में, वो कई सारी प्रोसेस से गुजरता है। इनमें बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी है और टर्शरी एक्टिविटी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब ये है कि किस तरह से खेती की जाती है और किस तरह से फसल को उगाया जाता है, ये हमें प्राइमरी एक्टिविटी बताती है। जैसे कि मैं अगर आपको बता दूं, एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, गैदरिंग है, ये कुछ एग्जाम्स हैं, अच्छी एग्जाम्पल्स हैं किसकी, ये प्राइमरी एक्टिविटी की कुछ अच्छी एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है बच्चों, इन सारी चीज़ों को हम प्रोसेस करते हैं। जैसे कि हमने स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कर दी, या अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि हमने आटे से ब्रेड बना दी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी एक्टिविटी की। आप मतलब कि सिंपल वर्ड्स में ही समझ लीजिए कि ये जो होती है सेकेंडरी एक्टिविटी इस तरीके की होती है। और टर्शरी एक्टिविटी में क्या होता है, सेकेंडरी और प्राइमरी एक्टिविटी जो दोनों सेक्टर्स होते हैं, इनको हम लोग और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि इनकी सर्विस कर देते हैं हम, जैसे जो भी चीज़ें हमने प्रोड्यूस की हैं तो उनको क्या कर देते हैं बच्चों, उनको हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइज कर दिया इनके बारे में। तो ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये टर्शरी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे अगर बता देती हूँ कि अब एग्रीकल्चर जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है, जिसमें जो क्रॉप्स होते हैं वो ग्रो होते हैं। और यहाँ पे वेजिटेबल्स की बात करेंगे अगर हम, फ्रूट्स और फ्लावर्स की, और लाइफ स्टॉक जो है इनको पालना, ये सब एग्रीकल्चर होता है। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वर्ल्ड की तकरीबन 50% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व्ड है, और इंडिया की अराउंड 60%, इंडिया की अबाउट 60%, या अगर हम बात करेंगे 2/3 जो है यहाँ की पॉपुलेशन वो किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी होनी चाहिए बच्चों, कि इसके लिए ये एग्रीकल्चर जो है इसके लिए सही टोपोग्राफी होनी चाहिए, यानी कि सॉइल जो है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, एरिया और एनवायरनमेंट सही, बिल्कुल सही होना चाहिए। यानी इसके मतलब बरकस अगर मतलब लैंड की भी अगर हम बात करेंगे तो लैंड भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जिस पे क्रॉप्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हो। तो ये कुछ मतलब ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें कि ये एग्रीकल्चर होता है। बिल्कुल हर चीज़ सही होनी चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। तो कल हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि मतलब इसके कुछ यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर के बारे में आपको कुछ बताऊंगी कल। और उसके बाद सेरीकल्चर है, यहाँ पे सीकल्चर वगैरह, तो वर्टिकल्चर है। और इंशाल्लाह हम फॉर्म सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, सी यू सून।